सरल गणित फॉर क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और पहला में है 72। तो हम पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से जब इसमें भाग देते हैं तो 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 अठी 16, फिर 2 नवा 18 और फिर 3 तिया 9, इतना आता है। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। युग्म में बनाने पर इन दोनों 2 का तो युग्म में बन जाता है, यहाँ पे 3 का भी युग्म में बन जाता है, लेकिन ये जो 2 है वो अकेला यहाँ पे रह जाता है। तो हम कह सकते हैं अतः वह सबसे छोटी संख्या जिससे 72 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा 2 होगी। क्या होगा? ये वाला 2 होगा। और अब हम 14 का दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। इस संख्या में सबसे पहले जो हम भाग करेंगे वो 5 से होगा। 5 दूना 10, 5 अठी 40, 5 नवा 45। ठीक है। और अब इसमें जो है एक ही बार 17 से भाग लगेगा। 17 से 17 बार में 289 जो है वो कट जाता है। तो यहाँ पे जो इसका गुणनखंड आ गया 5 गुने 17 गुने 17। इसका तो युग्म में बन जाता है, लेकिन 5 का युग्म में यहाँ पे नहीं बन पाता। अतः यदि हम 1445 में 5 से भाग दे देंगे तो भागफल जो है वो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः वह सबसे छोटी संख्या जिससे 1445 में भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा 5 होगी। क्या होगी? 5 होगी। और अगला नंबर है 14 का 3 में 2450। तो पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है। और अब इसमें जो है 5 से भाग लगेगा। 5 दूना 10, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। फिर इसमें हम 5 से लगाएंगे। 5 चौके 20, 5 नवा 45 और फिर 7 से इसमें लगेगा। 7 सते 49। इस प्रकार जो गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। 5 का युग्म में बन गया, 7 का भी युग्म में बन गया, लेकिन 2 का युग्म नहीं बना। अतः वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 2450 में भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग बन जाए 2 होगी। ठीक है। और अब हम 14 नंबर का जो चौथा नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम। चलिए, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 इकाई 2, 2 छके 12। फिर 2 से लगाएंगे। 2 चौके 8, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 2 अठी 16। फिर 2 से लग रहा है। 2 दूना 4, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 सते 14 और 2 नवा 18। ठीक है। अब इसमें 3 से भाग लगाएंगे। 3 छके 18, 2 लेके 27, 3 नवा 27 और 3 तिया 9। फिर 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। फिर 3 से एक बार और भाग लग जाएगा। 3 सते 21, 3 सते 21। और अब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 इकाई 7, 7 इकाई 7। इस प्रकार इसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो इस तरह से हैं। वो जो हैं इस तरह से हैं। देखिए, 2 जो है वो 3 बार था। ठीक है। फिर 3 भी 3 बार और उसके बाद 7 और एक बार 11 भी है। तो यहाँ पे इन दोनों का युग्म बन गया 2 का, इन दोनों का भी युग्म बन गया। और इस प्रकार यहाँ पे जो हमें गुणनफल प्राप्त हुए हैं वो इस तरह से हैं। 2 जो है वो 3 बार है। ठीक है। और 3 भी 3 बार और उसके बाद एक बार 7 और एक बार 11 है। इसमें से इन दोनों 2 का युग्म में बन जाता है और फिर यहाँ पे इन दोनों 3 का युग्म में बन जाता है। बाकी क्या क्या रह जाते हैं? इसमें बाकी रह जाता है 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। इसका युग्म में नहीं बन पाया है। इन सबको जब हम गुना करते हैं तो क्या आ जाता है? 2 तिया 6, 6 सते 42। 42 में आप 11 से गुना कर लीजिए।
एक दूना दो, एक चौके चार, एक दूना दो, एक चौके चार, दो, चार दो छः और ये चार, कितना आ गया 462। अतः हमें दी गई संख्या में 462 से गुना करना होगा, क्योंकि 2, 3, 7 और 11 इन सब का युग्म नहीं बन पाया, तो इन सबको गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है 462। तो हमें अब क्या करना होगा, जो दी गई संख्या है 16,632, उसमें 462 से भाग देना होगा, तब जाकर के जो भागफल है वो परिपूर्ण वर्ग होगा। अतः वह सबसे छोटी संख्या जिससे 16,632 में भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग हो जाए 462 होगी। ठीक है। और अब हम इसका 5वां नंबर देखते हैं। संख्या दी गई है 19,440। आपको बताना है कि इसमें वह कौन सी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल जो है वो परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। 2 9 18, एक बच गया, चार लेके 14, 2 7 14, 2 दूना 4, यहाँ 0 उतार देते हैं। फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, एक लेके 17 हो गया, 2 8 16, एक लेके 12, 2 6 12, ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये 0। फिर 2 से लगेगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 पचे 10। अब हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे। 3 चौके 12, 0, 3 पचे 15। ठीक है। फिर 3 से भाग लग रहा है। 3 इकाई 3, एक लेके 10 हो जाता है। 3 तिया 9, एक लेके 15, 3 पचे 15। अभी फिर इसमें 3 से भाग लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 इकाई 3, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 पचे 15। कितना जाता है इसका अभाज्य गुणनखंड? ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार। फिर 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। और फिर एक बार क्या है, 5 है। ठीक है। अब इसमें युग्म में बनाते हैं। ये 2 का बन जाता है, इस 2 का भी बन जाता है, ये 3 का बन जाता है, ये 3 का भी बन जाता है। रह गया क्या, एक बार 3 और एक बार 5 रह जाता है। तो जिसका युग्म में नहीं बन पाया वो क्या है, 3 गुना 5 बराबर 15 है ना। इन दोनों का युग्म में नहीं बन पाया। अतः अगर हम 19,440 में 15 से भाग दे दें तो जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अतः वह सबसे छोटी संख्या जिससे 19,440 में भाग देने से भागफल परिपूर्ण वर्ग बन जाए 15 होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसको हल करने के लिए इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से इसमें भाग लगाएंगे। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, फिर 2 छके 12, 2 तिया 6। अब जो है इसमें 3 से भाग लगेगा। 3 दूना 6, 3 इकाई 3, और फिर 3 से 3 सते 21। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 आ जाता है। यहाँ पे 2 का युग्म में बन गया और 3 का भी युग्म में बन जाता है। 2 का समूह बन जाता है और 7 जो है यहाँ पे रह जाता है। अतः वह सबसे छोटी संख्या जिससे 252 में भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग बन जाए क्या होगी, 7 होगी। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, 252 में पहले 7 से भाग दे देते हैं। 252 भागा 7 करते हैं। तो जब आप भाग देंगे 252 में तो क्या होगा, 7 तिया 21, 4 बच जाएगा, 4 पर 2 42, 7 छके 42, 36 आ जाएगा। और जब आप 36 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, यही आएगा, एक बार 2 एक गुना एक बार 3 आएगा, 2 गुना 3 यानी कि 6 आएगा। या फिर आप ऐसे भी जानते हैं कि 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या 7 होगी। और जब हम उस संख्या को निकालेंगे 7 से भाग देने पर 36, तो उसका वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। और अब हम इसी का दूसरा निकालते हैं। इसमें जो है सबसे पहले 3 से भाग लगाएंगे हम।
3 9 27, 2 लेके हो जाएगा 22, 3 7 21, 1 लेके 15, 3 5 15, 7 5 12, 9 21, अभी भी 3 से भाग लग रहा है। 3 3 9, 3 दूना 6, 3 5 15, और अब इसमें 5 से भाग लगेगा। 5 6 के 30, 5 5 25, और फिर 5 से 5 के 5, 5 3 15। तो इस प्रकार इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुना 13। ठीक है, इसमें 3 का तो युग्म बन गया, 5 का भी युग्म बन गया, जोड़ा बन गया इन दोनों का। 13 रह जाता है अकेले यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि अतः वह सबसे छोटी संख्या जिससे 2925 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए 13 होगी, क्योंकि इसका युग्म यहाँ पे नहीं बना है। तो जब हम इसमें 29 25 में भाग देंगे कितना से, 13 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। तो जब हम 29 25 में 13 से भाग देते हैं तो हमें ये आता है 225 भागफल के रूप में प्राप्त होता है। तो हो जाएगा 225, और जब हम 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका वर्गमूल यही होगा, एक बार 3 और एक बार 5 होगा, 3 5 15। ठीक है, और अब हम इसका 15 का 3 नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 396। तो इसे सबसे पहले हम इस तरह से हल करते हैं। 2 इकाई 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए वो इस तरह से है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11। इसमें 2 का युग्म बन जाता है, 3 का भी युग्म बन जाता है, लेकिन 11 का युग्म नहीं बन पाता। अतः हमें क्या करना होगा, 396 में 11 से भाग दे देना होगा, और इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, परिपूर्ण वर्ग संख्या होगी। अतः वह सबसे छोटी संख्या जिससे 396 में भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग बन जाए 11 होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें भाग दे के देखते हैं 396 में 11 से। ठीक है, कितना आएगा, भाग देने पर क्या आता है, 36 आता है। यहाँ पे आप भाग करके देख सकते हैं, यहाँ पे हमने भाग करते हुए दिखा भी दिया है। तो जब आप 11 से 396 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 36, और जब हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 गुना 3 के बराबर आएगा, यानी कि 6 आएगा। ठीक है, और अब हम 15 का चौथा नंबर देखते हैं। यहाँ पे है 2645। इसमें पहले 5 से भाग लग रहा है, 5 5 25, 1 लेके हो जाता है 14, 5 दूनी 10, और 4 लेके हो जाता है 45, 5 9 45। और अब ये जो है 23 से इसमें भाग लगेगा 23 बार में। ठीक है, 23 को 23 से गुना करने पर आता है 529। तो इस प्रकार यहाँ पे जो गुणनखंड प्राप्त हो गया है वो है 5 गुना 23 गुना 23। तो इसमें 23 और 23 का तो युग्म बन गया, लेकिन 5 का युग्म नहीं बन पाया। अतः वह सबसे छोटी संख्या जिससे 2645 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए क्या होगी, 5 होगी, या 5 है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, भाग दे के देख लेते हैं। 26 45 भागा 5 बराबर क्या आ जाएगा, कितना आ जाता है, 529 आता है। यहाँ पे हमने भाग करके दिखा दिया है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे 529 आता है। और जब हम 529 का वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 529 का, तो कितना आ जाएगा, 529 का वर्गमूल क्या आएगा, ये हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, और अब है 15 का 5वां नंबर जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही करेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 इकाई 2, 2 चौके 8, ये 2 0 उतर जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 0 उतर जाएगा, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 पचे 10, ये भी उतर जाएगा। फिर 2 से लग रहा है 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब जो है ये 2 से भाग नहीं लगेगा, अब इसमें सीधा लगेगा 5 से। तो हो जाता है 5 तिया 15 और 5 पचे 25।
फिर 5 से जो है ये 5 सत्ते 35। यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 5 और गुना 7। इन 2 का युग्म बन जाता है, इसका भी बन जाता है, इसका भी बन जाता है, लेकिन 7 का यहाँ पे युग्म कुछ नहीं बन पा रहा है। अतः वह सबसे छोटी संख्या जिससे 2800 में भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग बन जाए क्या होगा? 7 होगी। तो आइए अब हम इसमें 7 से भाग दे के देखते हैं। 2800 भागा 7 बराबर कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, 2 0, 400 आ जाएगा। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 400 का, तो 400 का वर्गमूल कितना होगा? 20 होगा, है ना। यानी तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे चूँकि 7 से भाग दे चुके हैं तो 7 तो हट गए यहाँ से। अब क्या क्या बचा है? 1 बार 2, फिर 1 बार 2, फिर 1 बार 5, मतलब 2 बार 2 है, 2 पे घात 2 गुना 2 पे घात 2, 2 बार हो गया, 2 का युग्म 2 बार है, और 1 बार 5 का युग्म है, 5 पे घात 2 हो जाएगा। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो 1 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 5, 2 दूना 4 पचे 20, ठीक है। तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। और अब हम 15 का जो है छठा नंबर बनाते हैं इस तरह से। पहले इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 8 16, 2 1 2, और ये 0 उतर जाएगा, 2 चौके 8, और 0 2 के 2 पचे 10 हो जाएगा। फिर 3 से भाग लग रहा है, 3 1 3, 1 लेके हो जाता है 10, 3 3 9, 1 लेके 15, 3 पचे 15। फिर 3 से भाग लग रहा है, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से भाग लग जाएगा, 3 1 3, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 पचे 15। इसका जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो 2 गुना 2 गुना 3 जो है 4 बार है, 1 2 3 4 बार, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा है? 5 है, तो यहाँ पे 5 भी हम डाल देते हैं, ये 3 है, ठीक है। अब अगर हम युग्म में देखें तो यहाँ पे 2 का युग्म पूरा बन जाता है, 3 का बन जाता है, ये 3 का भी बन जाता है, क्योंकि 3 जो है 4 बार है, बच जाता है क्या? 5 बच जाता है, यहाँ पे 5 बच जाता है। तो हम अतः वह सबसे छोटी संख्या जिसे 1620 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए वो क्या होगा? 5 होगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? 5। तो अब हम क्या करते हैं? 1620 में 5 से भाग दे देते हैं। तो अब हम 1620 में 5 से भाग दे देते हैं। भाग देने पर कितना आएगा? तो भाग देने पर आएगा आपको 324, जो कि यहाँ पे हम भाग करके आपको दिखा दिए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो अब जो वो संख्या आ गई है 324, इसका जब रूट निकालेंगे, अंडर रूट 324, यानी कि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 बार 2 आएगा, 1 बार 3, फिर 1 बार 3, ठीक है। ये 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 3, और ये 5 से तो हमने भाग ही दे दिया है, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 आएगा। कितना आएगा? 18। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 14 एंड एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 15 को कर लिया है सॉल्व। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो लेसन हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।